कौन है तुम? क्यों आई हो तुम यहाँ पे? आपका पासपोर्ट देने के लिए। अच्छा जी, आप चले जाएं, आप चले जाएं। हमारा क्या है, हमें सांसें पूरी करनी है ना, कर लेंगे। पापा जान तो वो बातें करते हैं जो इस दुनिया की नहीं होती। हमारी बुराई थी कि दूसरों की अच्छाइयों को और खुशियों को अपना समझ लिया। आपने जो किया उसमें आपकी खुशी थी, मेरी तो शानो, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि कोई गुनाह ना हो, ये कोई बुराई नहीं थी। बुराई कागज पर तो बोर्ड लिखने से अच्छाई नहीं हो जाती। हसद जी, ये तो नीयत पे रखी जाती है। आपने तो निकाह करके भी बुराई की ना। खैर, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। निकाह करना आपका हक था, आपने कर लिया। तलाक देना भी आपका हक था, आपने बस मुझे ये बता दें कि आपने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता, बस हो गया। तुम ये बच्चा, मेरा मतलब है डॉक्टर से कह दो कि ये बच्चा तुम्हें नहीं चाहिए। नहीं, आपको नहीं चाहिए तो ना सही, मुझे चाहिए। मैं अपने बच्चे को कैसे कत्ल कर सकती हूँ? कैसे? किसी को मार देना इतना आसान होता है क्या? अपनी औलाद को नहीं। सच्ची, आप ऐसा कर सकते, मैं नहीं कर सकती। ये बच्चा था, ये तो आपकी भी औलाद है। आप अपनी औलाद को खुद प्लीज आप बीजान से बात करें ना। अरे बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो नहीं मानेंगे। तुम्हें क्या हो गया है यार? पहले तो तुम मलीना से शादी करना चाहते थे और अब उसी पर हाथ उठा रहे हो। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो गया। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरी है ही नहीं। वो अभी भी शारिक के बारे में सोचती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैंने उससे शादी करके गलती कर दी। नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की। वो अच्छी लड़की है। जी पापा, मैं अब आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज आप बाबा जान से बात कर लें अभी और इसी वक्त, वरना मुझे डर है कि सुबह तक सबको खबर हो जाएगी। अरे किसी को खबर नहीं होगी भाई बेटा। अरे बाबा जान सो गए हैं, अब तो सुबह ही बात हो सकेगी। और अगर सारा दिन किसी ने किसी से कोई बात नहीं की तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खबर फैलेगी। और हो सकता है बाबा जान को एहसास हो गया हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
जिंदगी हार देना कोई खेल नहीं है लीना, कि पहले शारी की मोहब्बत में हार गई और उसके बाद बाबा जान और खानदान की इज्जत बचाने के लिए जीत गई। इसी खेल में जिंदगी गुजार दोगी क्या? और वो वहीद ने क्या तुमसे मोहब्बत का वादा किया था? कस्में खाई थी तुम्हारे साथ साथ निभाने की। अब किसके लिए रो रही हो? उस शख्स के लिए तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता, वो जो तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाता, वो जो हाथ उठाता तुम पे मारता तुम्हें। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या हो गया अलीना? याद रखो, जालिम के जुल्म पे खामोशी उसके जुल्म को बढ़ावा देती है। अलीना, मैंने बहुत सोचा। नुसरत और सलीम के बारे में हमारी खामोशी ही उनकी तबाही का बाइस बनी। उनकी गलत बातों को छुपाया, उनकी जिल्लत को बर्दाश्त किया, खामोश रहे। अस्मा, असद और सलीम की गलत हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अलीना, बीजान और बाबा जान अभी भी तुम्हारे साथ हैं बेटा। अरे हम तुम्हारे साथ हैं। अम्मी, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। क्या सोचना है? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जुर्रत करके तलाक का मुतालबा करो बस। हाँ, शायद तुम्हारी यही जुर्रत उसे उसकी गलती का एहसास दिला दे। अरे भाई, अगर वो देखेगा कि तुम उसकी ज्यादती के बावजूद दोबारा उसके पास जाना चाह रही हो तो वो तो सिर पर चढ़ जाएगा। तुमने ये कुर्बानी की जिल्लत उठाने के लिए की थी। क्या कसूर है तुम्हारा? कौन सा गुनाह किया तुमने जिसकी सजा वही तुम्हें दे रहा है? ये नहीं मानेगी सलमान, नहीं मानेगी। ये मानेगी। उसके कॉन्फिडेंस को शैटर करने की कोशिश मत करो।